हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बारिश का सीज़न चल रहा है हमारे देश के कई हिस्सों में और इस वजह से जहां कुछ लोग एंजॉय करने के लिए आउटिंग्स पे निकल जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वहीं कुछ लोग अकेलापन महसूस करते हैं। बहुत सारे लोगों को वेदर कंडीशंस चेंज होने की वजह से लो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आ जाती है, डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे में जब हम बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते, या तो वो रिस्की है या तो फिर हम अकेले हैं और हमारा जो नॉर्मल रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आइए समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर इम्यूनिटी कोच उमा महेंद्रा और आज हम लोग जानेंगे किस तरह से नेचर का इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ के ऊपर और वेदर में डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे मूड का लो या हाई होना, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, सनलाइट जो होती है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होती है एनर्जी का हम सारे क्रिएचर्स के लिए जो कि इस प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं। तो अगर कुछ दिनों तक लगातार हमें सनलाइट नहीं मिल रही है तो बॉडी में जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, या यूँ कह लें कि ये उतने एक्टिव स्टेट में नहीं रह पाते हैं। इसकी वजह से हमारा हैप्पीनेस क्वोशिएंट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉन्शियसली इसके ऊपर वर्क ना करें तो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स एकदम से कम हो जाए। नाउ दिस इज समथिंग विच इज अनकंट्रोल्ड। दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना कि बारिश को रोकना हमारे हाथ में नहीं है या फिर सूरज को सामने ले आना भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसा करें कि हम नेचर से कनेक्टेड रहें। अगर आपके बालकनी में कुछ एरिया है, कुछ जगह है आपके घर में, मेक श्योर कि वहां का जो ऊपरी स्पेस है ऐसा हो कि आपको स्काई वहां पे अवेलेबल हो। हल्का फुल्का शेड कराएं, पूरा ब्लॉक ना करें। फिर कुछ प्लांट्स लगा के वहां पे जरूर रखें जिससे कि आपको नेचर से कनेक्शन फील हो। बहुत सारे लोग हैं जो नेचर लवर्स हैं, प्लांट लवर्स हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन नेक्स्ट टू योर डोर यू विल फाइंड पीपल हैव दिस हॉबी एंड पैशन ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। आपको इंडोर प्लांट्स भी मिल जाएंगे, आउटडोर भी प्लांट्स मिल जाएंगे जो आप इजिली ग्रो कर सकते हैं। तो बारिश के सीजन में जब आप काफी ज्यादा टाइम बाहर नहीं बिता पा रहे हैं तो आप अपने बालकनी एरिया में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी फेवरेट हर्बल टी लेके अपनी बालकनी में कुछ टाइम सुबह या शाम को स्पेंड करेंगे और उन प्लांट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे या फिर उनकी प्रॉपर नर्चर करेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो आपका समय काफी अच्छा बीतेगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला कि प्रॉपर सनलाइट की इंटेंसिटी उतनी होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट में वो इफेक्ट तो आपको मिल ही जाता है। तो अगर पॉसिबल हो, आपके लिए रिस्की ना हो, तो आप कुछ ऐसा एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे ज्यादा फिसलन वगैरह ना हो और आप थोड़ी वॉक वहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स के नीचे कुछ बेसमेंट एरिया हो या फिर कॉरिडोर्स हो जहाँ पे आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं। नेचुरली आजकल ऐसे अपार्टमेंट्स बिल्ड किए जा रहे हैं कॉन्शियसली कि कुछ ना कुछ लोगों को इस तरह का एनवायरनमेंट मिल सके कि वो भले ही डायरेक्ट स्काई के नीचे नहीं जा पा रहे हैं, पर ओवरऑल एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि आपको फ्रेश एयर मिलती रहे और एक 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होता रहे। तो अगर आप भी इन सारी बातों से कनेक्ट कर सकते हैं तो आप मुझे पर्सनली इसके बारे में बता सकते हैं। और अगर आप लो मूड स्विंग्स का शिकार हो रहे हैं या फिर डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आपको ऐसा सिम्टम्स आ रहा है, तो प्लीज डोंट वेट फॉर इट, talk to someone, and the best person to talk about all these things is your health coach. Friends, आज मैं आपको एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करती हूँ जो मैंने सुना भी बहुत है, अप्लाई भी बहुत किया है और रिसेंटली इसके कुछ सेशंस भी किए हैं। दैट इज कॉल्ड एज इकोथेरेपी। इकोथेरेपी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इको प्लस थेरेपी। इको का मतलब है हमारी इकोलॉजी, हमारे एनवायरमेंट, जिस इकोसिस्टम में हम रहते हैं, और थेरेपी का मतलब हो गया हीलिंग और काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। कैसे एनवायरमेंट हमको ट्रीट करता है, हमको हील करता है, ये समझाया जाता है इकोथेरेपी में, जिसका ओवरऑल इम्प्रेशन या सेंस यही है कि हम जितना ज़्यादा नेचर के साथ, नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड रहेंगे, हमारी ओवरऑल वेलबींग बनी रहेगी। हमारी फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एज वेल एज इमोशनल वेलबींग के लिए नेचर से कनेक्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए मेक श्योर कि आप मेरे सारे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज कोचिंग विद उमा एंड रीडिजाइनिंग लाइफ्स ऑन यूट्यूब। आप और कौन सी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में वीडियोस चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं
और साथ ही साथ ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।